नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। बिहार की राजनीति में सियासी पारा चढ़ चुका है। विधानसभा 2025 की हलचल अब हर गली हर मोहल्ले में महसूस की जा सकती है। इसी बीच एक ओपिनियन पोल सबके सामने आया और इसके नतीजे ने चुनावी हवा का रुख साफ कर दिया। सर्वे बता रहा है कि इस बार बिहार में एनडीए की लहर है। बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिथिलांचल से लेकर तिरहुत और भोजपुर तक भगवा रंग गड़ा होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 136 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी सत्ता में वापसी का रास्ता लगभग साफ है। बीजेपी अकेले 81 सीट जीत सकती है, जिसमें 64 पक्की है और 17 पर बढ़त दिखाई दे रही है। यह पिछली बार के मुकाबले 7 सीटें ज्यादा है। बीजेपी का ग्राफ क्यों ऊपर जा रहा है, वजह साफ है। ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक पर फोकस, पीएम मोदी का करिश्मा और हाल ही में दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली जीत ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। यही नहीं, ग्राउंड लेवल पर मजबूत कैडर और संगठन की ताकत भी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। अगर क्षेत्रवार तस्वीरें देखें तो सबसे बड़ा सरप्राइज है मिथिलांचल। यहाँ की 42 सीटों में से एनडीए को 31 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 7 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। जनसुराज को 1 से 3 सीटें पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और इसी तरह तिरहुत की 49 सीटों में एनडीए को भारी बढ़त यानी 35 सीटें ये सर्वे दिखा रहा है, जबकि महागठबंधन को 11 सीटें। मगध क्षेत्र में मुकाबला कड़ा है। महागठबंधन 24, एनडीए 21, भोजपुर में एनडीए 24, महागठबंधन 20। अंग क्षेत्र में एनडीए आगे है और 15 सीटों पर मजबूत है। लेकिन कहानी बदलती है सीमांचल में। यहाँ पर दोनों खेमे बराबरी पर हैं। 24 सीटों में से 10-10 पर एनडीए और महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। वहीं एआईएमआईएम की 3 सीटें समीकरण बिगाड़ सकती हैं। यही इलाका महागठबंधन के लिए थोड़ी उम्मीद जगाता है। सर्वे की सबसे बड़ी नकारात्मक खबर है कि जेडीयू के लिए 2015 में जेडीयू के पास 71 सीटें थीं, 2020 में 43 पर आ गईं और अब 2025 में 31 सीटों का अनुमान है। नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता साफ दिखा दे रही है। बार बार गठबंधन बदलने से जनता का भरोसा डगमगाया है। 2022 में आरजेडी के साथ और फिर 2024 में एनडीए में वापसी, इन पैंतरों से जनता नाराज है। नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं हैं, जो उनकी सक्रियता पर सवाल खड़े करती है। महागठबंधन की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं दिख रही। आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन इस सर्वे में सिर्फ 75 सीटों तक सिमटता दिखाई देता है। तेजस्वी यादव ने युवाओं और रोजगारों जैसे मुद्दों को भले ही उछाला हो, लेकिन मोदी के करिश्मे और बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक ताकत के सामने यह अपील कमजोर साबित हो रही है। मिथिलांचल और तिरहुत में महागठबंधन की कमजोर स्थिति, खासकर ब्राह्मण और वैश्य वोटरों के बीच समर्थन की कमी, उनकी रणनीति पर सवाल खड़े करती है। तेजस्वी की माए बाप रणनीति मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा और महिलाएं अभी तक अपेक्षित असर नहीं डाल पाई है। जनसुराज और बसपा जैसी छोटी पार्टियों को इस सर्वे में सीमित सफलता मिलने का अनुमान है। जनसुराज को 1 सीट और 3 सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है, यानी लोकप्रियता जरूर बनी रही, लेकिन इससे जीत में तब्दील करना मुश्किल नजर आ रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, एनडीए को बढ़त मिल रही है। बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की एकजुटता उन्हें और ताकत दे रही है। आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और गर्म होगा, लेकिन इस वक्त का ओपिनियन पोल यही कह रहा है कि बिहार की सत्ता की राह फिलहाल एनडीए के लिए आसान नजर आ रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।